Hello student, this is part third of chapter number second is matter around us pure of 9 science. Today we'll discuss what is solution. A solution is a homogeneous mixture. Mean of homogeneous we already know. Homogeneous का मतलब है in which the substances, the constituents are equally distributed or evenly distributed, known as homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है दो सब्सटेंस का, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है. यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ. लेमोनेड, सोडा वाटर. आप अपनी लाइफ में भी अपने अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्यूशन के. जैसे आप लेमोनेड बनाते हैं, चीनी पानी नींबू मिला के बनाते हैं, या फिर सोडा वाटर बनाते हैं. सोडा वाटर भी आपने पिया हुआ है. तो ये आपके डेली लाइफ के सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं. ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड. यूजुअली हमको क्या लगता है कि सॉल्यूशन क्या है? एक लिक्विड है जिसमें क्या है? इट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व इन इट. हमें लगता है एक लिक्विड है जिसमें या तो लिक्विड हमने मिला दिया या फिर सॉलिड मिला दिया या फिर गैस उसमें डिजॉल्व करती है तो वो सॉल्यूशन बन जाता है. बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस, एलॉय, गैसियस सॉल्यूशन, एयर. तो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी हैं, लिक्विड सॉल्यूशन ही नहीं होते, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं. जैसे एलॉय, हम बहुत सारे मेटल को मिला देते हैं या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिलाते हैं तो एक नया कंपोनेंट हमको, नया मैटर हमको मिलता है, नया सब्सटेंस हमें मिलता है. तो वो सॉलिड सॉल्यूशन है. गैसेस सॉल्यूशन, एयर आप देखते हैं, एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो एयर भी क्या है? सॉल्यूशन है, लेकिन गैसेस सॉल्यूशन है. लिक्विड सॉल्यूशन तो आपने बहुत सारे देखे हैं. इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी. होमोजेनिटी मीन्स अगेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस एट द पार्टिकल लेवल. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? पार्टिकल्स का. पार्टिकल लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. मीन्स पार्टिकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट. आप लेमोनेड को टेस्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में भी वही टेस्ट आता है और लास्ट में भी वही टेस्ट आता है. मतलब पूरे के पूरे जितना भी आप लेमोनेड बनाओगे, पूरे का स्वाद, पूरे का टेस्ट सेम ही रहता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें सेम अमाउंट हर जगह डिजॉल्व है पार्टिकल्स की, सब्सटेंसेस की, के पार्टिकल्स की सेम अमाउंट पूरे के पूरे सिस्टम में प्रेजेंट है. मीन्स वो जो पूरा सिस्टम है, पूरा सॉल्यूशन है, वो क्या है? होमोजेनस है. This so that the particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. We discussed it. तो ये क्या दिखाता है कि जो पार्टिकल्स हैं शुगर और सॉल्ट के, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर. तो सॉल्यूशन आपको समझ में आया? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances. Now hope you know about the alloy. Alloy are mixture of two or more metal or a non-metal. इसमें मेटल मेटल को मिला देते हैं तो फिर एक नया सब्सटेंस बनता है, उसको एलॉय बोलते हैं. या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिला के होता है, मिला के बनता है. Cannot be separated into their components by physical method. हम फिजिकल मेथड से इनको अलग नहीं कर सकते. जैसे हमने दो मेटल मिलाए हैं तो उन दो मेटल्स को वापस अलग नहीं कर सकते हम फिजिकल मेथड से.
We need some chemical method to separate them. So, for example, brass is a mixture of approximately 30% of zinc and 70% of copper. 70% क्या होती है ब्रास में? जिंक मिलाई जाती है और 30% जिंक और 70% कॉपर, तब जाके एक एलॉय बनता है जिसका नाम है ब्रास. नाउ अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं. सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है हमेशा. चाहे आप कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे सब्सटेंस मिला दें, उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंपोनेंट दो ही होंगे. एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा. सॉल्यूट वो होगा जो डिसॉल्व हो रहा है और सॉल्वेंट वो होगा जो डिसॉल्व कर रहा है. आप चीनी, पानी और नमक को घोल के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो शुगर और सॉल्ट इज एग्जाम्पल ऑफ solute and water is example of solvent. पानी शुगर और सॉल्ट को डिसॉल्व करने वाला है इसलिए वो सॉल्वेंट है. शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व होने वाले हैं इसलिए वो सॉल्यूट हैं. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट. जो कंपोनेंट डिसॉल्व करेगा दूसरे कंपोनेंट को, द कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट. सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होता है. देखो आपने चीनी पानी बनाते हैं तो पानी ज़्यादा लेते हैं, चीनी कम डालते हैं. तो यूजुअली जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा लिया जाता है. ठीक है ना. The component of the solution that is dissolve in the solvent. जो component dissolve होगा solvent के अंदर usually present in lesser quantity, कम quantity में होता है. जैसे आपने चीनी मिलाई है, is called the solute. उसको क्या कहते हैं? solute कहते हैं. Hope you are understanding. Now we can take some example of the solution. A solution of sugar in water is a solid in liquid सॉल्यूशन. तो क्या है? एक सॉल्यूशन बना रहे हैं आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करके. तो ये क्या है? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. सॉलिड मीन्स शुगर सॉलिड फॉर्म में था, आपने उस लिक्विड में डिसॉल्व करा है, मीन्स पानी में डिसॉल्व करा है. अब इस सॉल्यूशन में, इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट ऑफ कोर्स एंड वाटर इज सॉल्वेंट. वेरी गुड. अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल. आपने क्या लिया है? आयोडीन लिया है, उसको किस में डिसॉल्व करा है? एल्कोहल में डिसॉल्व करा है. तो एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन. आयोडीन क्या है? यहां सॉलिड है तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा. एंड एल्कोहल क्या? लिक्विड है जो डिसॉल्व कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा, वाटर, ETC. आप ऐसे ड्रिंक्स आप लेते हैं जैसे सोडा वाटर जिसमें एयर भी डिसॉल्व होती है, आर गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन. ये क्या है? लिक्विड में आपने गैस डिसॉल्व कर रहे हैं. दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस एज अ सॉल्यूट. तो ये क्या है? क्योंकि गैस डिसॉल्व हो रही है लिक्विड के अंदर तो वो सॉल्यूट है. एंड वाटर इज सॉल्वेंट. और उस वाटर, उस लिक्विड क्या है? वाटर है और उस वाटर के अंदर वो गैस डिसॉल्व हो रही है तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस.
एयर क्या है? गैस का गैस में मिक्सचर है, गैस में गैस मिल जाती है। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। आप देखेंगे एक जगह की एयर में जो सारी एयर्स होती हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इवनली होता है, हर जगह बराबर अमाउंट में वो मिलती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की अगर बात हम कर रहे हैं। सो एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बहुत सारी गैसेज हैं बट लार्ज स्केल में क्या मिलता है? ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% हमें मिलता है। इसके अलावा भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है,